अब आपको साउंड कहाँ पे प्ले करना है, स्पीकर पे करना है, क्या है, तो वो वाला ऑप्शन दिखा है। जैसे स्पीकर्स दिखा रहा है, तो उसमें जैसे वॉल्यूम जो है वो आपको बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो आप इसको टॉल को इधर से उधर लेके जा सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, जो साउंड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो हम लोग जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल में प्रैक्टिकल की में सीख रहे थे, तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में ही जो कंट्रोल पैनल वाला पार्ट है उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज देखते हैं हम लोग कंट्रोल पैनल वाले में क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल का क्लास। तो आप लोग जैसे मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इसमें मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर रखा है। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन होना है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जैसे कंट्रोल पैनल पे आएँगे, कंट्रोल पैनल में आने के बाद में अगर आपको सपोज़ करो कि आपको कोई भी चेंजेस करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको नेटवर्क या इंटरनेट के रिगार्डिंग अगर चेंजेस करना है, तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने जैसे माउस का बताया, तो इसी तरह से अगर आपको कीबोर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस करवाना है, वो आप चेंजेस करवा सकते हो। या जैसे कभी-कभार होता है ना कि कीबोर्ड सही से नहीं चलता है, वर्क नहीं करता है, तो आपको वो अगर चेक करना है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसमें हम लोग जो आज जो देखने वाले हैं, वो है कि कैसे हम लोग जो भी कीबोर्ड है उसको कनेक्ट करना है, तो वो हम कैसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या कैसे हमारा कीबोर्ड के रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स है वो हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। तो जैसे कंट्रोल पैनल में आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है, इसमें आपको पूरा दिख रहा होगा, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी का दिखा रहा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट का शो कर रहा है, हार्डवेयर एंड साउंड का दिखा रहा है, प्रोग्राम्स का है, यूजर अकाउंट का है, अपीयरेंस पर्सनलाइज है, क्लॉक एंड रीजन है, ईज ऑफ एक्सेस है, ये सारे हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हार्डवेयर एंड साउंड वाले में जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं हमें क्या-क्या ऑप्शंस दिखाते हैं। कीबोर्ड के अलावा मैं बाकी चीज़ें भी बताऊँगी। तो इसमें हम लोग अभी पहले देखते हैं कि हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जाएँगे हार्डवेयर एंड साउंड वाले पे। हार्डवेयर एंड साउंड वाले पे आप क्लिक करोगे, तो अपने आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें दिखा रही है, जैसे डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर है, ऑटो प्ले वाला है, फिर साउंड वाला है, पावर ऑप्शंस है, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर वाला है ऑप्शन, फिर पेन एंड टच वाला है, टैबलेट पीसी सेटिंग्स है। तो इसमें हमें अगर जैसे डिवाइसेज़ या प्रिंटर्स अगर आपको चेक करना है कि क्या ये सही से कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स में जाएँगे। तो डिवाइसेज़ एंड प्रिंटर्स के अंदर आप देख सकते हो ये पूरा हमें ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर सपोज़ अगर आपको डिवाइस ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, ऐड डिवाइस पे क्लिक करोगे। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है ब्लूटूथ एंड वायरलेस का, या अगर आपको कुछ और कनेक्ट करना है, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई नया अगर लाइक माउस लेके आ रहे हो या कीबोर्ड लेके आ रहे हो, तो उसको कनेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो इससे, ठीक है? तो इससे हमें क्या करवाना होगा, हमें यहाँ पे अटैच करवाना होगा। तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, जब आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे ड्राइवर में, तो अपने आप से वो शो कर देगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। जैसे सपोज़ मैंने ऑफिस टीवी अगर लिया या डीवीडीआर लिया, तो अपने आप से ये शो करेगा कि हाँ, ये वाला मेरा कनेक्टेड है या नहीं है, या अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन दिखा देगा। एज़ सच मैंने अभी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया है, जिस वजह से मुझे और भी ऑप्शंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट जब आप अपने सिस्टम में करोगे, तो आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें दिखा देगा। तो इसको करते हैं क्रॉस, क्योंकि ये वाले में मुझे ऐड नहीं करना। अब इसके अलावा यहाँ पे जैसे एरो साइड में आपको दिख रहा होगा, तो आप एरो पे भी अगर क्लिक करोगे ना, तो भी ये आपको पूरा स्क्रीन पे शो कर देगा। जैसे इसमें भी अदर डिवाइसेज़ में शो कर देगा, डिवाइस सेटिंग है जैसे, जैसे डाउनलोड ओवर मीटर्ड कनेक्शंस, तो इसका मतलब हो गया कि आप जो भी डिवाइस सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप आराम से नए डिवाइसेज़ को डाउनलोड करके भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए है, तो ये हमें ऑन रखना होता है नॉर्मली। इसी तरीके से अगर साउंड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो साउंड्स का भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे साउंड पे क्लिक किया मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने दिखा रहा है चूज़ वेयर टू प्ले साउंड। अब आपको साउंड कहाँ पे प्ले करना है, स्पीकर पे करना है, क्या है, तो वो वाला ऑप्शन दिखा है। जैसे स्पीकर्स दिखा रहा है, तो उसमें जैसे वॉल्यूम जो है वो आपको बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो आप इसको टॉल को इधर से उधर लेके जा सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, जो साउंड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है मोनो ऑडियो जो है ऑप्शंस, वो हम लोग नॉर्मली ऑफ रखते हैं, इसको हम ऑन नहीं रखते हैं। ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि इसको ऑन करवाना है, करवा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपको नीड है या नहीं है। तो हमें नीड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऑन नहीं करवाऊँगी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो हो गया आउटपुट के हिसाब से। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है, वो दिखा रहा है इनपुट के हिसाब से। किसके लिए? साउंड के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, अभी फिलहाल पहले हम सेटिंग देख रहे हैं साउंड का, कि साउंड कैसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे इनपुट वाले में आप जाओगे, तो इनपुट वाले में हमें क्या दिखा रहा है, चूज़ अ डिवाइस फॉर स्पीकिंग और रिकॉर्डिंग। अब उसके लिए आपको डिवाइस चूज़ करना है, जैसे माइक्रोफ़ोन होगा, माइक्रोफ़ोन दिखाएगा, अगर आपने हेडफ़ोन या ईयरफ़ोन लगाया होगा तो उसको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है?
तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे चूज़ करना होगा कि माइक्रोफ़ोन चूज़ करना है या ईयरफ़ोन चूज़ करना है, वो आप ऑप्शन चूज़ यहाँ पे कर सकते हो। अगेन इसका भी वॉल्यूम आप कम-ज़्यादा कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है? अब देख रहे होगे कि मेरी स्क्रीन पे कि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर रही हूँ, तो अपने आप से चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है इसमें एडवांस वाला ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में क्या होता है ना कि इसमें जैसे ट्रबल शूट का जो इश्यू होता है, जैसे साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आप आउटपुट डिवाइसेस के लिए देख सकते हो, इनपुट डिवाइसेस के लिए देख सकते हो। जैसे आउटपुट डिवाइसेस पे अगर आप क्लिक करोगे, तो ये अपने आप से डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम। एज़ सच मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से ये कुछ ऐसा दिखाएगा नहीं। बट अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा तो दिखाएगा। अभी चल रहा है प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस हो जाने का डिटेक्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम आपको बता देगा, ठीक है? तो जैसे इसमें अभी क्या दिखा रहा है, टर्न ऑफ ऑडियो एनहांसमेंट माइट इम्प्रूव साउंड क्वालिटी। तो इसमें टर्न ऑफ साउंड इफेक्ट्स एंड एनहांसमेंट का दिखा रहे हैं कि जिसमें अगर आपको करना है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो बट मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है? इसी तरीके से आप इनपुट वाले का कर सकते हो। इनपुट वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो इनपुट का भी आपको सामने शो कर देगा, ठीक है? तो इसमें हमें बता रही है कि लाइक इनपुट डिवाइसेस जो हमने यहाँ पे कनेक्ट करी हुई है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर होगा तो वो हमें दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें अगेन वही है कि अगर ट्रबल शूटिंग है, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम, तो ये क्या करता है, कई बार ये आपको फीडबैक दे सकता है, अगर आप फीडबैक लेते हो तो। अदरवाइज़ आप ट्रबल शूटर को यहाँ पर बंद भी कर सकते हो, ठीक है? तो अभी फिलहाल मेरे पास तो ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं डिवाइस जो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया हो और उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैं तो इसको क्लोज़ कर दूँगी। तो अगर आप लोग अगर करते हो कोई इनपुट डिवाइस लगाते हो एंड देन उसमें कोई अगर इश्यू आता है, तो उस केस में आप फीडबैक ले सकते हो ट्रबल शूटर का, अदरवाइज़ आप क्लोज़ भी कर सकते हो या अगर उससे डिटेक्ट किया होगा ना प्रॉब्लम, तो वो आपको साथ के साथ सामने शो कर देगा। ठीक है, तो इसको अभी हम करते हैं क्लोज़। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जैसे ऑल साउंड डिवाइसेज़ वाला ऑप्शन आप देख रहे होगे, तो जिसमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टर्न डिवाइसेज़ ऑन और ऑफ, ट्रबल शूट अदर ऑप्शन। तो इसमें हमने एरो पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक करने के बाद आउटपुट डिवाइस में क्या दिखा रहा है, स्पीकर। इस पे अगेन एरो पे क्लिक करो, तो अपने आप से ये स्पीकर पे पहुँच जाएगा। तो अगर ये स्पीकर पे अगर आप जा रहे हो, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमें जनरल में दिखा रहा है कि लाइक अलाउ एप्स एंड विंडोज़ टू यूज़ दिस डिवाइस ऑडियो। लाइक जैसे अगर आपको ऑडियो चाहिए तो डिफ़ॉल्ट जो ऑडियो है वो यहाँ पे चलेगा, या अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे इवन टेस्ट करके भी चेक कर सकते हो। टेस्ट पर क्लिक करोगे, अब आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये टेस्ट हो रहा है। क्वालिटी अगर चेंज करना है डीवीडी का तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे हमें दिखा रहा है अलग-अलग क्वालिटी, जैसे स्टूडियो के हिसाब से है, जो कि 16 बिट, 24 बिट के हिसाब से है, तो मैं तो डीवीडी वाले ही रखूँगी, किसी की बेटर दे मुझे ये। और वॉल्यूम अगर कम-ज़्यादा करना है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम कम-ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैं वॉल्यूम को कम-ज़्यादा कर रही हूँ, तो आपको थोड़ा साउंड भी आ रहा होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कम-ज़्यादा हो रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट चैनल का है, तो इसमें आप लेफ्ट चैनल का कम-ज़्यादा कर सकते हो। जैसे हम लेफ्ट चैनल का करें कम-ज़्यादा, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल से मतलब होगा कि जो लेफ्ट वाला ईयरफ़ोन है या राइट वाला है ईयरफ़ोन, उसके हिसाब से साउंड कम-ज़्यादा हम सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेट करवा सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑडियो एनहांसमेंट। ऑडियो एनहांसमेंट में क्या हो रहा था कि अगर आपको कोई भी डिवाइस का डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट अगर नहीं रखा है, उसको ऑफ करना है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ जो भी डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स है हमारे डिवाइस का, उसी के हिसाब से ऑडियो हमारा चलता है। तो आपने देखा होगा ना कि ऑडियो जो है वो हमारे सिस्टम में जैसा सेट किया हुआ है उसी हिसाब से आता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आप उसी ऑप्शन को यहाँ पे ले सकते हो। अब फिर है माइक्रोसॉफ्ट ऑडियो होम थिएटर इफ़ेक्ट्स। अब जैसे अगर थिएटर इफ़ेक्ट्स अगर चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसमें हम लोग जो चूज़ कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हम लोग तब करते हैं जब हमें लाइक हमने थिएटर के साथ में कनेक्ट किया है। थिएटर से मतलब हो गया कि जैसे होम थिएटर्स जो होती है, होम थिएटर के साथ में अगर हमने अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को कनेक्ट किया है, देन हम चाह रहे हैं कि उसी की बेसिस में जो हमारा टीवी है उसमें शो हो, या होम थिएटर के ज़रिए हम यहाँ पे शो करना मतलब लाइक साउंड्स को यहाँ पे सुनना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे लैपटॉप के साथ में होम थिएटर कनेक्टेड है एंड उसका साउंड हमें यहाँ पे मिले। तो उस केस में आप इसका ऑडियो का एनहांसमेंट करवा सकते हो, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन मेनली है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्पेशल साउंड, जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें जो भी रियलिस्टिक एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसमें थोड़ा-सा साउंड और कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ऑन तो होता ही है, बट ये हमने जो अभी चूज़ किया वो बेसिकली यहाँ पे ऑफ है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, विंडोज़ सोनिक और हेडफ़ोन वाले जो ऑप्शन है वो भी आप चूज़ कर सकते हो अगर हेडफ़ोन लगा रहे हो, नहीं तो अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, ठीक है? तो अगर आपको और भी साउंड चाहिए तो यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है, गेट मोर स्पेशल साउंड एप्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, क्योंकि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो इसलिए उसने नहीं बनाया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो,
ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं अपने साउंड्स में। अगर कुछ अदर हेल्प चाहिए तो यहाँ पे नीचे दिया है गेट हेल्प, तो गेट हेल्प पे आप क्लिक करोगे, तो अपने आप से हेल्प के लिए अपने आप से कनेक्ट कर देगा ये। तो ब्राउज़र में ओपन करके दे देगा, ठीक है? तो जिसमें आपको हेल्प के रिगार्डिंग यहाँ पे शो होगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें स्क्रीन पे आपको सामने विंडो ओपन होके अभी आया है, अभी ये पूरा लोड हो रहा है, लोड हो जाए तो अपने आप से ही सामने शो कर देगा हेल्प वाला। ठीक है, तो हेल्प वाली विंडो हमें यहाँ पे सामने शो कर रहा है। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं। चलो देखो इसमें आ चुका है ये, ठीक है? तो इसमें पूछा है कि क्या सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो जैसे आपने जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे, जैसे कॉन्फ़िगर आउटपुट डिवाइस प्रॉपर्टीज़, तो उसमें आपको देखना होगा कि आपको क्या यहाँ पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ठीक है? तो उसके लिए बेटर है कि आप साइन इन करके चलो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे क्या रहेगा कि आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगा, मतलब हेल्प तो मिलेगा, बट इसमें आईडी कनेक्ट होने से ये हो जाता है कि इसमें क्या है ना कि इसमें बता देते हैं हाँ, ये वेरिफाइड यूज़र है और अकॉर्डिंगली वो और अच्छा बेटर ऑप्शन यहाँ पे हमें सामने शो कर देता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये होता है ना कि कई बार कि हमें साइन इन करने के लिए देता है ये। तो इसलिए जैसे अगर आपको यहाँ पे अलाउ एप्स टू यूज़ दिस डिवाइस फॉर ऑडियो वाला अगर आप लेते हो, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स तो हमारे ऐसे ही यूज़ हो जाता है, बिना साइन इन करके भी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी अगर आउटपुट डिवाइसेज़ में या हमें अदर चेंजेस अगर करवाना है इनपुट डिवाइसेज़ वगैरह में भी, तो वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं एज़ पर हमारे नीड के हिसाब से, ठीक है? तो इसको करते हैं अभी क्लोज़ और अगर फीडबैक अगर देना है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है गिव फीडबैक, तो आप फीडबैक भी इसको दे सकते हो। ठीक है, तो अब हमें वापस जाना है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ऊपर प्रॉपर्टीज़, हम लोग किस वाले विंडो पे हैं अभी प्रॉपर्टीज़ वाले पे, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टेप बैक जा सकते हो, तो ऑल साउंड डिवाइसेज़ में हम क्लिक करेंगे। एक और स्टेप बैक जाना है तो आप यहाँ पे अगेन साउंड पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, उससे पहले जाने से पहले यहाँ पे इनपुट डिवाइसेज़ दिख रहा है, तो इनपुट डिवाइसेज़ में हमने देखा होगा माइक्रोफ़ोन का दिखा रहा है। माइक्रोफ़ोन पे क्लिक करोगे तो माइक्रोफ़ोन का भी हमें सामने यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है? तो माइक्रोफ़ोन का भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक जैसे ऑडियो का दिया है, इसमें दिया है डोंट अलाउ। अगर आप अलाउ करोगे तो अलाउ हो जाएगा कि जो भी ऐप्स है विंडोज़ में मतलब जो भी ऐप्स है एंड जो विंडो है वो यूज़ करे ऑडियो को, तो वो माइक्रोफ़ोन के हिसाब से करेगा। तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है, दैट मीन्स डोंट अलाउ कर रखा है मैंने। इनपुट सेटिंग में हमारा एक और चीज़ है कि जैसे फॉर्मेट अगर करेंगे तो जैसे 2 चैनल के हिसाब से है, तो इसमें 2 चैनल के हिसाब से मेनली चलता है, बस इसमें हर्ट्ज़ का फ़र्क पड़ जाता है क्वालिटी का, ठीक है? तो जैसे डीवीडी क्वालिटी हो गया, सीडी क्वालिटी आपको जो चूज़ करना है वो करो। तो इसमें जैसे सीडी क्वालिटी वाले यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। अब इनपुट वॉल्यूम वाले में आप अगेन वही इनपुट का वॉल्यूम कम-ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम आउटपुट के लिए कर रहे थे। नेक्स्ट है टेस्ट योर माइक्रोफ़ोन। अब टेस्ट योर माइक्रोफ़ोन में अगेन वही है कि अगर आपको स्टार्ट करना है माइक्रोफ़ोन का टेस्टिंग तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसे स्टार्ट कर दो। अगर माइक्रोफ़ोन कनेक्टेड है, मतलब माइक्रोफ़ोन सही से चल रहा था इसका, तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, तो स्टॉप कर दो। ठीक, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको दिखा देगा कि कितना टोटल वॉल्यूम इसमें है, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगेन गेट हेल्प एंड गेट हेल्प एंड जो गिव फीडबैक वाला जो पार्ट है ना, वो हमारा वापस से रिपीट होगा। हर एक प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे शो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए अदर, तो वो भी आप हेल्प ले सकते हो और कोई फीडबैक अगर देना था, वो भी यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं ऑल साउंड डिवाइसेज़ में, इसमें हमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, वापस आ जाओ साउंड वाले पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया साउंड का, जैसे मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसके अलावा एक चीज़ और रह गया, वो ये है कि जैसे जितने भी हमारे साउंड डिवाइसेज़ हैं, जैसे अगर आपको डिवाइस को ऑफ करना है, ऑन करना है, तो वो आप यहाँ पे आराम से ऑन एंड ऑफ करवा सकते हो। तो इसके लिए क्या है, ऑल साउंड डिवाइसेज़ के सामने यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे वही स्पीकर एंड माइक्रोफ़ोन वाला ओपन होके आ जाएगा। तो स्पीकर पे क्लिक करोगे, तो स्पीकर वाले पे पहुँच जाएगा। स्पीकर का आपको अपने हिसाब से चूज़ करना होगा, ठीक है? और जैसे टेस्ट वगैरह करना है, टेस्ट करवा सकते हो। इसमें बिट्स इसका चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम आप कम-ज़्यादा कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट चैनल का यहाँ पे कम-ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? ऑडियो एनहांसमेंट करवा सकते हो, जैसे मैंने बताया था, ठीक है? और एक स्टेप बैक चलते हैं। माइक्रोफ़ोन वाला आ ही रहा है, जो मैंने यहाँ पे बताया था, वो वाला यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? अब अब इसके अलावा जैसे अगर हमें यहाँ पे क्या करवाना है, जैसे अगर हमें यहाँ पे लाइक वॉल्यूम मिक्सचर लेना है, ठीक है? वॉल्यूम को अगर मिक्स करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम मिक्सचर वाला आ रहा है, एडवांस वाले ऑप्शन में या किस वाले में, हम एडवांस वाले पे।
ठीक है, तो वॉल्यूम मिक्सचर आ रहा है, वॉल्यूम मिक्सचर पे आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे, तो अपने आप से आपको सामने यहाँ पे दिखा देगा कि जैसे आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस का आपको शो कर देगा कि आपने क्या लिया हुआ है। जैसे आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे स्पीकर लिया हुआ है, हाई डेफिनिशन का, ठीक है। अब इसी तरह से माइक्रोफ़ोन है इनपुट डिवाइसेज़ में, तो माइक्रोफ़ोन का यहाँ पे दिखा रहा है। अब वॉल्यूम को आपको कम-ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ पे कम-ज़्यादा कर सकते हो। अब ऐप वाले में यहाँ पे जैसे साउंड सिस्टम है, सिस्टम साउंड का दिया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 है, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो कर देगा कि डिफ़ॉल्ट वाला हमें आउटपुट डिवाइस के लिए लेना है, इनपुट के लिए लेना है या दोनों के लिए लेना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में जैसे डिफ़ॉल्ट का दिख रहा है, तो आप डिफ़ॉल्ट वाले यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे जो भी रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग फॉर्म्स वगैरह है, तो इसका मतलब वही कि एक्स्ट्रा अगर कोई आपने डिवाइस ऐसा रखा अगर आपने कोई जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऐसा रखा है जो रिकॉर्डिंग के लिए है, तो वो हमें यहाँ पे सामने शो कर देगा एज़ 100% के हिसाब से या उससे कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आपको रीसेट करना है साउंड डिवाइसेज़ एज़ वेल एज़ वॉल्यूम्स को, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, रीसेट पे क्लिक करके, ठीक है? तो मेरे को सेट नहीं करना, तो इसलिए मैं रीसेट पे क्लिक नहीं करी। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम एक्स्ट्रा का। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर फ़र्दर आपको हेल्प वगैरह चाहिए या अदर साउंड्स चाहिए लाइक मोर साउंड सेटिंग्स चाहिए आपको और भी ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह चाहिए होगा, तो ये वाला हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो इससे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्पीकर पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि स्पीकर जो है उसमें आइकन चेंज करना है तो चेंज आइकन पे क्लिक कर लो। कुछ और आइकन चाहिए तो वो ले लो। जो भी आप आइकन चूज़ करो ओके पे क्लिक करना। ये नहीं चाहिए तो आप ब्राउज़ करवा सकते हो जहाँ पे अपने अदर और भी आइकन्स रखे हो वहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो एज़ सच मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो। एंड लेविस में जैसे हम लोग अगर जाएँगे तो लेविस में वही है कि स्पीकर एंड हेडफ़ोन का कम या ज़्यादा हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है? बैलेंस करवा सकते हो। एनहांसमेंट में जाएँगे तो यहाँ पे बेस बूस्ट हो गया, वर्चुअल है, रूम है, लाउडनेस है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है? प्रीव्यू देखना है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो प्रीव्यू भी दिख जाएगा। ऐसा मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, इसलिए प्रीव्यू नहीं दिख रहा। एडवांस वाले पे है, तो एडवांस वाले पे हम लोग यहाँ पे अगेन चेक कर सकते हैं जो भी हमने चेंजेस इसमें किया है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो मैंने बताया था कि इसमें डिफ़ॉल्ट जो होता है डीवीडी होता है और टेस्ट करवाना है, टेस्ट करवा सकते हो, क्लिक करोगे अब आ जाएगा, स्टॉप कर दो उसको, ठीक है। स्पेशल साउंड है, इसको अगर आपको ऑन करना है तो वो मैंने ऑलरेडी बताया था विंडोज़ सोनिक और हेडफ़ोन वाला यूज़ करना है। जो भी चेंजेस हो जाए आप ओके पे क्लिक कर दो, अगर आपको वापस से रिस्टोर करवाना है डिफ़ॉल्ट्स तो यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट वाला बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, आराम से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हैं। ऐसे ही आप रिकॉर्डिंग्स में जाके देख सकते हो माइक्रोफ़ोन का जो मैंने इंटरनली बताया था वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। साउंड्स का है, ठीक है? तो साउंड्स अगर आपको चेंज करवाना है तो प्रोग्राम इवेंट्स के हिसाब से तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे विंडो का डिफ़ॉल्ट साउंड आप चेंज कर सकते हो। ठीक है? नो साउंड रखना है, नो साउंड भी रख सकते हो। तो इसको सेव भी कर सकते हो। सेव एज़ पे क्लिक करोगे तो ये जिस भी नाम से सेव करना है इस नाम से आप सेव कर सकते हो। आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे विंडोज़ लिखना है तो विंडोज़ लिख के फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है? तो जो भी आप चेंजेस वगैरह करवा दो उसमें बस ओके पे जो भी आप चेंजेस वगैरह करवाओ बस ओके पे क्लिक कर दो तो ये चेंजेस हो जाएगा। मतलब सेव हो जाएगा एंड देन फर्दर चेंजेस के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे जैसे आप जो भी चेंजेस करवाओगे तो अपने आप से अप्लाई वाला आ जाएगा। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर दो और ओके पे क्लिक कर दो हो जाएगा चेंज। और इसके बाद फिर हमारा कम्युनिकेशन वाला है, कम्युनिकेशन में आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करना है जैसे अदर साउंड को अगर रिड्यूस करवाना है बाई 80% या 50% वो कर सकते हो या सारे साउंड्स को अगर म्यूट करवाना है तो आप म्यूट वाले चूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करते हो। जो भी चेंजेस हो जाए यहाँ पे अप्लाई वाला बटन हमारा इनेबल हो जाता है, उस पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे तो अपने आप से चेंजेस हो जाएगा, ठीक है? जिसको कर देते क्लोज़। ये था साउंड का कि कैसे हम लोग साउंड वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर गड़बड़ी हो रहा है साउंड में तो वो आप चेंजेस करवा सकते हो। सो आज का जो क्लास है प्रैक्टिकल का वो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।